जय मसीह की बच्चों, मैं आज आप लोगों को बाइबल से एक कहानी सुनाऊंगा। ये कहानी योना नामक एक व्यक्ति के ऊपर है। सो आप लोग ध्यान से इस कहानी को सुनिएगा। कई वर्ष पहले योना नामक एक व्यक्ति इज़राइल देश में रहता था। एक दिन परमेश्वर ने उसे सबसे बड़ा और दुनिया में सबसे शक्तिशाली शहर निनवे देश को जाने के लिए कहा। योना को उन सभी लोगों को चेतावनी देनी थी जो परमेश्वर की नजर में दुष्ट थे। योना परमेश्वर की बात नहीं मानता। निनवे जाने के बजाय योना तर्शीश जाने वाली एक जहाज जो विपरीत दिशा में जा रही थी उस पर सवार होकर रवाना हो गया। परमेश्वर ने समुद्र में एक भयंकर तूफान भेजा। वह बहुत बड़ा था। जहाज के लोग क्या हुए, डरने लगे कि जहाज कहीं टूटकर डूब न जाए। तूफान बद से बदतर हो गया। सभी लोग डर के अपने देवताओं से प्रार्थना करने लगे ताकि जहाज हल्का हो जाए, लेकिन फिर भी कुछ न हुआ। फिर उन लोगों ने क्या किया, जो भी सामान था जहाज पर पानी में फेंक दिया, लेकिन फिर भी कुछ न मिला। उन्हें कोई भी फायदा न मिला। योना ही केवल एक व्यक्ति था जो जहाज पर रहते हुए प्रार्थना नहीं किया। इसके बजाय वो जहाज के अंदर निचले छोर में पड़ा हुआ था। वह अच्छी नींद में सो रहा था। जहाज के कप्तान ने उसे अचानक देखा। तुम यहाँ सोकर क्या कर रहे हो? उठो, अपने परमेश्वर से प्रार्थना करो। शायद परमेश्वर हमारे बारे में कुछ सोचे ताकि हम ना सोने से बच जाएं। लोगों ने जल्द ही पता लगा लिया कि उनकी परेशानी योना से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। उसने उन्हें बताया कि वो परमेश्वर से दूर भाग रहा है। वे उससे पूछे, तो हम तुम्हारे साथ क्या करें? समुद्र हमारे लिए शांत हो सके। योना ने उत्तर दिया, मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरी वजह से यह महान तूफान तुम पर आया है। लोगों ने योना को पानी में फेंकना नहीं चाहते थे, इसलिए वे कड़ी मेहनत से जहाज को खेते रहे ताकि वे जहाज को किनारे भूमि तक ला सके, परंतु वे ऐसा नहीं कर सके। अब केवल एक ही चीज करनी बाकी थी। क्षमा करने के बाद लोगों ने योना को ऊपर उठाया और एक ओर उसे फेंक दिया। योना लहरों के नीचे गायब सा हो गया। समुद्र तुरंत शांत और हवा बंद हो गई। मौसम में अचानक परिवर्तन तूफान से कहीं ज्यादा उन नाविकों को डरा दिया। वे जान लिए होंगे कि केवल परमेश्वर ही ऐसा कर सकता है। वे डरे और आश्चर्यचकित होकर परमेश्वर की आराधना किए। इसी बीच अनाज्ञाकारी सेवक को एक बड़ा आश्चर्य मिला। असहाय होकर समुद्र की गहराई में डूबते योना को पता था कि उसे डूबने से कुछ भी नहीं बचा सकता। वह अब डूब ही जाता, लेकिन परमेश्वर के पास कुछ और ही योजना थी। यहोवा ने योना को निगलने के लिए एक बड़ी मछली को तैयार किया था। मछली सही समय पर आई। एक ही घूंट में योना समुद्र के बाहर मछली के पेट में था। योना 3 दिनों तक मछली के पेट में अंदर रहा। उसके पास चिंतन मनन और प्रार्थना करने के लिए बहुत समय था। 3 दिन के बाद योना ने अंत में परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने का वादा किया।
तभी परमेश्वर ने मछली के मन में यह बात डाला, वह योना को किनारे ले जाकर उगल दे। एक बार फिर परमेश्वर ने योना को निनवे जाने और परमेश्वर के वचन का प्रचार करने के लिए कहा। इस बार योना चला गया। योना चिल्लाते हुए शहर में प्रवेश किया। 40 दिनों में निनवे उलट दिया जाएगा, नाश कर दिया जाएगा। निनवे के लोगों ने परमेश्वर के संदेश पर विश्वास किया। वे अपने पापों की क्षमा के लिए तथा परमेश्वर को दिखाने के लिए वे सभी उपवास किए और टाट पहने। यहाँ तक कि राजा भी परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन किया। वो अपने राज सिंहासन से उतर गया, टाट पहना और राख पर बैठ गया। उसने हर एक को आज्ञा दी कि वे अपने दुष्ट मार्गों से, हिंसा से फिरें और परमेश्वर से प्रार्थना करें, वे उन्हें माफ करें। परमेश्वर ने उन्हें माफ किया। निनवे में लोगों के लिए यह क्या ही खुशी का एक अद्भुत दिन रहा होगा जब लोगों को यह एहसास हुआ कि परमेश्वर ने उन्हें माफ कर दिया। लेकिन एक व्यक्ति गुस्से में था, वो था योना। योना गुस्से में था। उसने कहा, परमेश्वर, मुझे पता था कि आप एक अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाले, दयालु और करुणा निधान परमेश्वर हैं। दूसरे शब्दों में, योना जानता था कि परमेश्वर हमेशा लोगों के पापों को क्षमा करता है। जो अपने पापों से पश्चाताप कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं। ऐसा लगता है कि योना निनवे के लोगों को पसंद नहीं करता था। वह नहीं चाहता था कि वे क्षमा को प्राप्त करें। योना परमेश्वर से इतना गुस्सा था कि उसने यह कहा, मुझसे मेरी जान ले लो, जीवन से बेहतर मेरे लिए मृत्यु है। योना शहर के बाहर बैठकर इंतजार कर रहा था, यह देखने के लिए कि परमेश्वर आगे क्या करता है। प्रभु परमेश्वर ने एक बड़ी पत्तियों वाला पेड़ को तैयार किया। वह बड़ी तेजी से विकसित हुआ और पूरे दिन धूप से योना को छाया देता रहा। अगली सुबह परमेश्वर ने कीड़े को भेजा ताकि वे उस पेड़ को सुखा दे। फिर प्रभु ने गर्म तेज हवा तब तक चलाई जब तक योना यह न सोचे कि वह अब मर जाएगा। ये सब मिलकर योना को और भी क्रोधित बना दिया। तब परमेश्वर ने योना से कहा, क्या तुम्हारे पास क्रोध करने के लिए कोई अधिकार है? तुम्हें उस बेल पर दया आती है जिसको तुमने विकसित करने के लिए कोई मेहनत तक नहीं किया। वह एक रात में उत्पन्न हुआ और एक रात में वह मर भी गया। तो मैं इस निनवे महान शहर जिसमें हजारों लोग रहते हैं पर दया क्यों कर ना करूं? सो हम लोग ने देखा कि परमेश्वर जिसे भी चुनता है, जिसे भी ठहराता है, अगर वो व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है तो परमेश्वर क्या करता है? बढ़ाता है। यदि आप सभी बच्चे, जब आपने इस कहानी को सुना योना के जीवन से, कितना जरूरी होता है कि हम सब परमेश्वर की आज्ञाओं को माने। यदि परमेश्वर हमें चुनता है, जो काम भी परमेश्वर हमें देता है, जरूरी है कि हम क्या करें? उसके वचनों को सुने, उसके वचनों के अनुसार चले, उसकी आज्ञा के अनुसार चले। यदि हम सब क्या करेंगे, हम उसकी आज्ञा के अनुसार चलेंगे तो परमेश्वर हमें बहुत आशीष देगा, ऊंचा करेगा, हमें क्या करेगा? एक रोशनी के समान, एक ज्योति के समान इस्तेमाल करेगा। परमेश्वर आज भी हम लोगों से चाहता है कि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करें। परमेश्वर सबसे बढ़कर तब खुश होता है जब हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, चलते हैं, उसके अनुसार काम करते हैं। सो परमेश्वर क्या करता है? हम लोगों को बहुत उन्नति देता है जीवन में,
बढ़ाता है। जब हम उसकी अनुसार चलते, जब उसकी बातों को सुनकर हम चलते हैं, तो परमेश्वर हमें हर एक मार्गों में हमारी सहायता करता है। सो परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे। जब आप लोगों ने टाइम निकाल कर इस कहानी को सुना, प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे।